ठीक है। तो पिछली बार क्या पढ़ा था हमने? 12वां 13वां श्लोक, 11वां 12वां और 13वां श्लोक था है। भगवान क्या बोलते? 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्ती सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम भगवान को क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते हैं भगवान को? कौन जानता है भगवान को? बताइए, कोई जानता है भगवान कौन है? किसी ने देखा है या मानता है या नहीं मानता है? कोई कहता है कि नहीं है भगवान, हमने नहीं देखा, हम ही भगवान है। भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मुझको नहीं जानता है कोई? क्यों बोल रहे हैं भगवान कि मुझे कोई नहीं जानता है? हैं? भगवान को कोई प्यार ही नहीं करना चाहता तो कोई जानता भी नहीं। ये आंसर है जैसे तुम लोग दे रहे हो ना, मुझे लगता है तुम लोग 2-2.5 साल से धरा रहे हो कंटिन्यू। प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहते इसलिए। वेरी गुड। उसने उठाई थी भगवत गीता, ठीक है। यहाँ से जाने बाद रख दोगे बस भैया हो गया, बच गया। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ कर रहे हो तो कम से कम उसको रिवाइज करो, पढ़ने से पहले आओ। कॉलेज जाते हो तो क्या करते हो? जो टीचर ने पढ़ा दिया बस क्रम खत्म, उसका हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तो 0 आएगा मार्क। क्या आएगा? कितना पढ़ते हो? ट्यूशन से आने के बाद या कॉलेज से आने के बाद कितना पढ़ाई करते हो? हैं? ये पढ़ाई नहीं है ना, वही चक्कर है। आज इसी के बाद में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। भगवान बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इस संसार में सारे माया के 3 गुणों से प्रभावित हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों से। तो जितने लोग इन गुणों से प्रभावित हैं ना, वो भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इन गुणों में बंधे हुए हैं, इन गुणों के हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भगवान को जानना ही नहीं चाहते हो, राइट रॉन्ग? हर किसी के बारे में जानना चाहते तो जिज्ञासा होती है कि मैं जानूं। होती है कि नहीं होती जिज्ञासा? लेकिन जिज्ञासा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहला श्लोक है, पहला श्रीमद् भागवत, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए कि मैं मनुष्य जन्म में क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। जिज्ञासा होना चाहिए। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती पशु के समान होता है, जानवर। हमारे 2 पैर हैं तो हम 2 पैर वाले जानवर कहलाएंगे अगर हमें अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है। शंकराचार्य जी ने क्या लिखा था? वेदांत सूत्र की परिभाषा दी थी, वेदांत सूत्र लिखा था व्यासदेव जी ने। उसमें पहले ही श्लोक था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कौन सा? पहला। उसके अलावा तो बहुत से सूत्र दिए गए हैं और पहले में यही था कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करना चाहिए। मनुष्य जीवन जब मिला हुआ है तो हमें जिज्ञासा करना चाहिए भगवान के प्रति। जिज्ञासा है ही नहीं। पहली श्लोक में सीधा उल्टा गिरेगा, पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड। यही है यहाँ का हाल है, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जाता है कुछ समय निकाल के रिवाइज करो, श्रवण करने का। जब तक सुनोगे नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 घंटा हो गया, ठीक है, उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर इस चीज़ को नहीं अपनाओगे ना, किसी लायक नहीं रहोगे। तो माया के जो 3 गुण हैं, ये किसके अंडर में हैं? भगवान के अंडर में। अब उन्हीं से पूछे जो पहले आ चुके हैं इधर पे। किसके? देखिए मत उसमें, देखिए मत किसके अंडर में है ये माया के 3 गुण? भगवान के अंडर में। मैंने हिंट भी दे दिया है। माया के ही अंडर में या माया के अंडर में या भगवान के अंडर में?
दुर्गा देवी कंधा किसके अंडर में? माया के अंदर में है और माया भगवान के अंदर में। तो भगवान किसके अंडर में भगवान के दीजिए है? इतना तो मालूम है ना। तो ये 3 गुण किसके अंडर में है? माया हैं? माया कौन है? बताइए। माया भगवान की परछाई। सब चीजें माया हैं? ईश्वर को छोड़ के सब चीजें माया। गलत। माया भगवान की परछाई परछाई। आपने बताया। उसका अर्थ जानते हो क्या है जो हमने बोला था? ये तीनों गुण किसके अंडर में है? माया, दुर्गा देवी। तो आज उसी के बारे में भगवान बताएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पिछले वाला पढ़ के आगे 10-15 मिनट हम इसी में लग जाता है रिवाइज कराने में। देवी है श्री गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपगंते माया मेताम तरंती थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। हम लोग इन 3 गुणों में बंधे हैं। ये 3 गुण किसके अंडर में है? माया देवी। माया देवी कौन है? दुर्गा देवी। वो हमें कंट्रोल की हुई है, हमें नचा रही है इस तरह से, कठपुतली की तरह। ये कठपुतली होती है ना, कठपुतली में जो धागे बंधे होते हैं ना पतले पतले, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कठपुतली नाचती है। नाचती है। किसने कठपुतली देखी है? देखी है आपने? या उसका शो होता है कठपुतली का, तो कठपुतली नाचती है लेकिन उसके पीछे धागे नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार से हम भी नाच रहे हैं माया के 3 गुणों में, और माया हमें नचा रही है। ठीक है, तो भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। आप दुर्गा देवी से नहीं जीत सकते हो। कोई ऐसा जीत सकता है? है कोई जीत सकता है? तो भगवान ने बता दिया नहीं जीत पाओगे। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। और शरणागत हम होना नहीं चाहते हैं। क्यों हैं? अभी नहीं होना चाहते। अभी है नहीं, मतलब होना तो चाहते हैं। होना भी नहीं चाहते। चाहते नहीं चाहते। ठीक है, भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अर्थात दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस तरह भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाए। जैसा कि हमने पहले कहा जा चुका है कि परा तथा पराशक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। भगवान की 2 शक्तियाँ बताई थी, कौन कौन सी? पराशक्तियाँ और अपराशक्तियाँ। पराशक्ति कौन है? पराशक्ति किसे बोलते हैं? शांत हो जाओ। ठीक है, पराशक्ति किसे बोलते हैं? तो अपराशक्ति किसे बोलते हैं? पराशक्ति होती है आध्यात्मिक शक्ति, जैसे जीव होते हैं। तो अपराशक्ति होती है पदार्थ। ठीक है, अपराशक्ति क्या होती है? मेटल, यानी पदार्थ होता है। तो पराशक्ति होती हैं जीव। ठीक है, ये दोनों भगवान से ही बनी निकली हैं। जितना भी जीव निकले हुए हैं, जितनी पराशक्तियाँ अपराशक्तियाँ निकली हुई हैं, सब भगवान से निकली हुई हैं। और हम भगवान की पराशक्ति हैं। ठीक है, भगवान ने कहा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या हैं? अपरा शक्तियाँ हैं, भगवान की भौतिक शक्तियाँ हैं, लेकिन हैं भगवान की ही शक्तियाँ। और जीव जो है क्या है? पराशक्ति। जो हम हैं ये भगवान की पराशक्ति है, श्रेष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ शक्ति बोलते हैं, पराशक्ति। मतलब पराशक्ति है भगवान का अंश है। ये इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। किस पे? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन इन चीज़ों को भोगने के चक्कर में वो इनसे बंध गया है। क्या हो गया है? बंध गया है। जो नए व्यक्ति आए हुए शायद उनके सिर के ऊपर से जाएगा अभी, क्योंकि इकट्ठा तुम 7वीं 8वीं क्लास में प्रवेश करोगे ना, पहली दूसरी में नहीं जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बैठिए।
तो दो शक्तियां हैं, अपरा और पराशक्तियां। पराशक्तियां क्या है? हम हैं, जीव हैं। जीव, जो जीव शक्ति होती है, भगवान के ही अंश हैं हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल क्या है? भगवान हमसे श्रेष्ठ हैं मात्रा में। किसमें? क्वांटिटी में। क्वालिटी में हम दोनों क्या हैं? सेम है क्वालिटी में, और क्वांटिटी में वो हमसे बहुत ज़्यादा से। जैसे हम एक ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप, बूंद, और वो महासागर है। लेकिन गुण क्या है? एक ही। अगर समुद्र का एक कप पानी निकाल लिया जाए, उसका टेस्ट तो सारे समुद्र का टेस्ट कैसा होगा? एक सा होगा ना। लेकिन क्वांटिटी, एक बूंद में आप डूब नहीं सकते हो, लेकिन समुद्र में क्या होगे? डूब जाओगे ना। अंतर है ना। ये चीज़ है बस हम में और ईश्वर में। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंध होते हैं, किंतु अपराशक्तिगत पदार्थ के द्वारा दूषित होने का उनका मोह भी नित्य होता है। क्या बता रहे भगवान? कि जो पराशक्ति है और पराशक्ति दोनों नित्य हैं। नित्य मतलब क्या होता है? नित्य, ये तो हिंदी है, हैं? नित्य, नित्य, इटर्नल। इटर्नल जानते हो क्या बोलते हैं? नित्य, हमेशा जो रहता है, जो पूर्व काल में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जो कभी मरता नहीं है, ना तो जिसका जन्म होता है ना जिसकी मृत्यु होती है, वो होता है नित्य, हमेशा, सनातन। तो जीव भी सनातन है और भगवान भी सनातन है, और जो दोनों जनों के बीच का संबंध है वो भी सनातन है, जिसको सनातन धर्म बोला जाता है। ठीक है? जीव और भगवान क्या है? ये दोनों सनातन, नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है? और इन दोनों के बीच का संबंध भी क्या होगा फिर? हमेशा होगा ना? नहीं होगा। जब दोनों हमेशा रहने वाले, तो दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? हमेशा के लिए होगा। और इसी संबंध को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। लेकिन जितने भी और भी धर्म है दुनिया में, टेम्पररी हैं। क्या है? क्योंकि हमेशा नहीं रहेंगे। कल थे, आज हैं, पता नहीं आगे रहेंगे तो नहीं। तो संबंध भी नित्य नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। तो ये क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्पररी, मतलब अल्पकालिक। हमारा जैसे संबंध है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं, माता हैं, पिता हैं, कितने साल का संबंध है आपका बताइए? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इसके बाद वो किसी और के माता पिता बनेंगे, किसी और के बच्चे बनेंगे, यही होगा। तो ये नित्य नहीं रहेगा। ये क्या है? जो अभी हम इस शरीर में जो धर्म का पालन कर रहे हैं, ये टेम्पररी है। क्या है? और जो परमानेंट है, परमानेंट के लिए हम छोड़कर हम टेम्पररी चीज अपना रहे हैं। आज आपको एक सरकारी नौकरी मिलती है परमानेंट, वो एक संविदा की नौकरी मिलती है, कौन सी चॉइस करोगे? कि संविदा की चॉइस करोगे? हैं? सरकारी। तो फिर यहाँ संविदा के पीछे क्यों भरे पड़े हैं? एक गवर्नमेंट की सर्विस है जो सनातन है, जो हमेशा रहने वाली, जब से आप थे और जब तक रहोगे तब तक वो सेवा भगवान की है। और ये टेम्पररी चीज के पीछे हम भ्रमित हो गए हैं बस। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, शरीर से संबंध है, लेकिन जो मेन संबंध उसको तो मत भूलिए। अब मनुष्य क्या होता है? इस चीज को फॉलो करने के लिए उस चीज को भूल जाता। अब ये नहीं कह रहे कि इस चीज़ को भूलिए, इसको फॉलो कर दिए, इसका कर्तव्य का पालन किए, लेकिन उसको मत भूलिए जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। कौन सा पति या कौन सी पत्नी अपने पति के साथ जाती है मरने के बाद? बताइए, कौन सा बच्चा जाता है, कौन से माता पिता जाते हैं? कोई नहीं जाता है। जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, सब कहाँ तक जाते हैं? लास्ट शमशान घाट तक। उसके आगे उसके साथ कोई नहीं जाता है। उसका जाने वाला केवल परमात्मा होता है उसके साथ, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। पत्नी भी चाह के नहीं जाएगी। ठीक है? उसको बोलोगे सती हो जाओ तो वो भी कहेगी नहीं, वो भी नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम इस दुनिया में है ही नहीं। भगवत गीता बताती है प्रेम नाम की चीज इस भौतिक दुनिया में नहीं है। यहाँ पे केवल काम। काम और प्रेम में क्या अर्थ होता है पता है?
प्रेम होता है दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, और काम का अर्थ होता है दूसरे को यूज करना अपने लिए। क्या होता है दुनिया में, देख लो आप। हम दूसरे को यूज करते हैं अपने लिए, या हम अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं दूसरे के लिए? क्या होता है? यूज कर तो सबको। माता पिता भी बच्चे पैदा करते तो यही सोच ही करते कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, है कि नहीं? न्यौछावर करने का मतलब क्या होता है? क्या? न्यौछावर करने का मतलब क्या होता है? सरेंडर, समर्पित कर देना अपने आप को, है कि नहीं? शादी होती है तो पत्नी भी सोचती कि मेरा जिंदगी भर पालन करेगा, मुझे सिनेमा दिखाने ले जाएगा, घुमाने ले जाएगा, इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, सब जगह, सब इच्छा पूर्ति के लिए होता है। कहीं पे भी एक जरा सा बवाल आ गया, थोड़ा सा, जरा सा भी सेटिस्फेक्शन कम हो गया, वहीं पे ही सब कुछ टूट जाता है, जरा सी ही चीज पे। लेकिन जो भगवान के साथ संबंध होता है ना, वो प्रेम का संबंध होता है, वो हम उनसे प्रेम करते नहीं हैं। हम भगवान को भी यूज करना चाहते हैं। कितने लोग मंदिर में आते हैं, भगवान हमें बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकें, ये हम तुम्हें 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमें पास हो जाने दो। किस लिए आते हो बताइए हमें? कामना होती है ना, इच्छा होती है। हम भगवान को नौकर बनाना चाहते हैं, भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, ये कर दो। लेकिन कभी ये सोचा है कि हम मंदिर किस लिए जा रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए मंदिर जाना चाहिए। भगवान से पूछिए, भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इससे कोई नहीं पूछता है। यही असली धर्म है, यही सनातन धर्म है, क्योंकि हम भगवान की सेवा के नित्य सेवक हैं। तो हमारा नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना है हमें। तो हम करते उल्टा ही है, समझ रहे? तो सनातन धर्म मतलब क्या है? हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। ये धर्म है जीव का, ना कि भगवान को अपनी सेवा में लगाना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब शरीर का धर्म है। किसका? शरीर। वो हम शरीर है नहीं। कौन शरीर है यहाँ बताइए? हैं? अगर आज मैं हिंदू के घर में जन्म लिया तो मैं हिंदू कहलाऊंगा, मुसलमान के घर में जन्म लिया मुसलमान कहलाऊंगा, ईसाई के धर्म में जन्म लिया तो ईसाई कहलाऊंगा, और सिख के धर्म में जन्म लिया सिख कहलाऊंगा, बौद्ध के धर्म में जन्म बौद्ध कहलाऊंगा, जैन के धर्म में जैन कहलाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन मैं कौन हूं ये जानता है कोई? मैं कौन हूं? बस 50, 60, 70, 80 साल के लिए जो शरीर मिला उसी के धर्म का हम पालन करेंगे, भगवान का धर्म भूल जाएंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कैसे यहाँ पे बैठने वाले जितने लोग हैं, किसी को पता है कि मैं 60-70 साल पहले कहाँ था और 60-70 साल बाद कहाँ होऊंगा? मालूम है किसी को? नहीं है। लेकिन होंगे हम। तो वही बताया जा रहा है कि हम जो हैं 3 गुणों में बंधे हुए हैं। वो 3 गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, तो वो हमें नचा रही है केवल। और जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे वो नचाती रहेगी। क्या होगी? नचाती रहेगी वो। उसका काम ही यही है। जब बच्चा उद्दंड हो जाता है ना तो उसको भेज दिया जाता है किसी दूसरे पास, उसको सुधारो। जैसे जब बच्चे पढ़ते नहीं है तो माता पिता उसको हॉस्टल में भेज देते हैं, और वार्डन से कहते हैं अच्छी तरह इसका सुधारो इसको। वो वार्डन सुधारती है उसको। यही काम माया देवी का है। जो लोग उद्दंड हैं, जो भगवान के साथ रहना नहीं चाहते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, भगवान उनको भेज देते हैं माया के पास, जाओ। और फिर माया इनको अच्छी तरह नचाती है। वो नचा रही है और सब नाच भी रहे हैं। और कब तक नाचेंगे? जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओ तब तक नाचोगे, ठीक है? और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बोलता है जो तमोगुण है ये एक लोहे का जेल है। क्या है? पिंजड़ा, लोहे का पिंजड़ा। रजोगुण क्या है? चांदी का पिंजड़ा है। और सतोगुण क्या है? सोने का पिंजड़ा है। किस पिंजड़े में बंद होना चाहोगे आप?
तीनों चीजें बता दी। एक लोहे का पिंजड़ा है, एक चांदी का पिंजड़ा है, एक सोने का पिंजड़ा है। किस में बंद होना चाहोगे, या फिर तीनों से मुक्त होना चाहोगे? तीनों से मुक्त होना चाहेंगे। हैं? तीनों से मुक्त होना तो चाहेंगे। अल्टीमेट क्या है कि हम इन तीन चीजों में नहीं फंसना है। चाहे आप लोहे के पिंजड़े में बंद रहो, चाहे चांदी के में बंद रहो, चाहे सोने के, रहोगे तो बंद ही ना, बाहर तो नहीं निकल पाओगे। तो यही तीन गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अगर इन चीज से बाहर निकलना है तो जिसके पास चाबी है ना, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है? और चाबी किसके पास है? माया देवी के पास। और माया देवी के स्वामी कौन है? भगवान। और माया तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक भगवान नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है। क्या बोला? क्या बोला? देखो यहाँ पे, देवी हैसी गुण मरी मम माया दुरत्या। जो ये दुर्गा देवी मेरी शक्ति है। क्या है? मेरी शक्ति है। और तुम इससे नहीं जीत सकते हो। इससे जीत कौन सकता है? केवल मैं। भगवान ने बोला हुआ है कि मैं जीत सकता हूं इससे, वो कोई नहीं जीत सकता है। मतलब सेकंड इन पावर बोलना चाहिए। क्या? सेकंड इन पावर। भगवान के बाद अगर कोई दूसरा शक्तिशाली है तो माया देवी। ठीक है? हमारे सेंस में, जो हम लोगों के लिए है। ठीक है? भगवान के बाद अगर हमें माया देवी से बचना है तो हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। या तो आज चले जाओ या 1000 साल के बाद जाओ। रास्ता एक ही है, जिसको बोलते हैं ना, एक ही रास्ता। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर लोग ये चाहते हैं कि नहीं आज नहीं, मैं कल चला जाऊंगा, मैं परसों चला जाऊंगा, तो जाना तो वहीं से ही पड़ेगा। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो बीच में क्या पड़ती है? सुरंग पड़ती है ना। घुसना तो वहीं से ही पड़ेगा, चाहे आप आज निकलो या कल निकलो या 1 साल बाद निकलो, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर भगवान के पास जाना है, यहाँ से निकलना है बच के, तो भगवान की शरण में जाना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उसके लिए फिर आप चाहे भगवत गीता उठाओ घर जाके, या फिर अगले साल उठाना, या फिर अगले जन्म में उठाना, या फिर करोड़ों जन्म बाद उठाना तो ये पड़ेगा ही। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चाहे जितना ट्राई कर लेना, वो करोड़ जन्म से हम ट्राई करते ही आ गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि पिछले पहले जन्म था नहीं था, हमने तो देखा नहीं है। बहुत सी चीज़ें तुमने देखी नहीं है लेकिन मानते हो। ठीक है? बहुत सी चीज़ें नहीं देखी हैं लेकिन मानते हो। चाइना देखा किसी ने? देखा चाइना? मानते हो? रशिया देखा? नहीं देखा, मानते हो? यूएसए देखा? नहीं देखा, मानते हो? आपके असली माता पिता कौन है? उनको भी नहीं देखा, वो भी मानते हो, है कि नहीं? लेकिन भगवान को नहीं देखा तो भगवान को नहीं मानते हैं। ये आ जाता है द्वेष। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ विस्फोट से हुआ है। मानते हो बिग बैंग थ्योरी? मानते हो? नहीं। लेकिन ये नहीं मानते हो कि भगवान से हुआ है। ये है ईर्ष्या भाव भगवान के प्रति। हम बंदरों की संतान है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि हमारा जन्म ऋषि मुनियों से हुआ है। ये हमारी ईर्ष्या की भावना है हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे भगवान के प्रति। राइट रॉन्ग, सही है या गलत है, क्या हमारे अंदर घुसा पड़ा है? तो ये क्या है? इसीलिए बताया कि जो माया है ना, बहुत खतरनाक है और इससे बच नहीं सकते हो। बचने के लिए भगवान बोला कि मेरी शरण लो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण लो, नहीं तो आप नहीं बच पाओगे इससे, असंभव है। नहीं तो आ जाओ माया देवी के साथ लड़ने के लिए। कौन कौन जीत सकता है देख लेना। एक शेर मारेगा ना खुल्लाटा, क्या बोलते हैं, दहाड़, तो घर से बाहर भी नहीं निकलोगे। ठीक है? तो समझो इस चीज को। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध हैं, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा के द्वारा संचालित होती है। आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितना भी हो, बता रहे हैं कि अनंत जन्मों से लेके आप इन 3 बंधनों में बंधे हुए हैं।
कभी आप पिंजड़े, लोहे के पिंजड़े में जाते हो, कभी चांदी के पिंजड़े में जाते हो, कभी सोने के पिंजड़े में जाते हो। हर टाइप का जेल होता है ना, फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल, थर्ड क्लास जेल होता है ना। नेता लोग होते हैं कहाँ जाते हैं? फर्स्ट क्लास जेल में जाते हैं। जो मीडियम वर्ग का होता है मीडियम क्लास, जो थर्ड ग्रेड का होता है उसको थर्ड ग्रेड में भेजते हैं। ऐसे ही हम लोग भी हैं। 3 टाइप के, स्वर्ग में जाओगे वो भी जेल है, सतोगुणी जेल है। पृथ्वी पे आओगे रजोगुणी जेल है। नीचे के लोगों में जाओगे तमोगुणी जेल है। ठीक है तो जेल ही, जेल से बच नहीं पाओगे। और बचने के लिए आपको स्वामी के पास जाना होगा, अन्यथा नहीं बच पाओगे। जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है, जिसका संचालन दैवी इच्छा। दैवी इच्छा क्या? भगवान की इच्छा से ये चलती है। दुर्गा देवी भगवान के अलावा किसी की नहीं सुनती है। क्या? किसी की नहीं सुनती है। कंस को जानते हो? कौन था कंस? कौन था कंस? को तो जानते होगे। कंस किसका भक्त था? कंस किसकी पूजा करता था? दुर्गा देवी की पूजा करता था कंस। किसकी पूजा करता था? दुर्गा देवी का बहुत बड़ा भक्त था वो। और लेकिन जब वो 8वीं संतान के रूप में प्रकट हुई ना, तो उसको क्या बोला था हमने? हैं? कितना बड़ा भक्त था उसका, देवी जी का। और किसकी इच्छा से चल रही है वो? भगवान की इच्छा से। रावण किसका भक्त था? कितना बड़ा भक्त था। जब भगवान राम आए तो शिव जी ने सहायता की। हिरण्यकश्यपु किसका भक्त था? ब्रह्मा जी का। करोड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। जब भगवान नरसिंह अवतार लेके आए थे तो ब्रह्मा जी भाग गए थे वहां से। ठीक है, वो भी सामने नहीं आए थे। समझ रहे बात मैं क्या कहना चाहता हूं? कि ये सब जो शक्तियां हैं ना भगवान के अंडर में, और भगवान के सामने ये ऐसे सिर उठा के भी नहीं खड़े हो सकते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों की। ठीक है, और फिर हम इनसे कैसे पा सकते हैं? आप शिव जी की भी शरण में जाओगे तो भी मुक्ति नहीं दे पाएंगे। उन्होंने स्वयं बोला हुआ है। ब्रह्मा जी की शरण में जाओगे तो भी मुक्ति नहीं दे पाएंगे। दुर्गा जी की शरण में जाओगे तो भी मुक्ति नहीं देंगी, जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे। हमने 3 उदाहरण दे दी शास्त्र से। किसी के पास कोई उदाहरण हो तो बता दो मुझे। नहीं, यही तो चीज़ गलत है। यही चीज़ गलत है। अभी है वही चीज़ गलत है। ये आगे बताया जाएगा, अगले श्लोक में बताएंगे हम सब चीज़ें। ठीक है, दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रगति अपरा होते हुए दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या है? ये भगवान की आज्ञा का पालन करती है। केवल संसार के निर्माण में, इसके संहार करने में ये भगवान की मदद करती है। ये भगवान से ही प्रकट हुई है। दुर्गा देवी हैं, भगवान से ही प्रकट हुई हैं। ठीक है, और जब उनसे ही प्रकट हुई तो उनकी ही शक्ति है ये। जैसे हम भी भगवान की शक्ति हैं, दुर्गा देवी भी भगवान की शक्ति हैं। और कौन सी शक्ति है? दैवी। दैवी मतलब दैवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर राज कर रही है भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान ने बोला है कि इन लोगों ने मुझसे विद्रोह किया हुआ है। हम भगवान से बच के आए हैं, लड़ के आए हैं वहाँ से, बैकुंठ से। ठीक है, हम बैकुंठ में ही रहते थे भगवान के साथ, और भगवान से विद्रोह करके भगवान की बात नहीं मान के हम यहाँ पे आए कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हमें भी अपनी इच्छा पूरी करना है। तो भगवान कहते हैं जाओ इच्छा पूरी करो, और दुर्गा देवी को लगा देते हैं जाओ इनकी इच्छा पूरी कराओ। ठीक है, और जितनी हम इच्छा पूरी करना चाहेंगे ना, उतनी हमें जन्म और मिलते जाएंगे। समझे बात को? ठीक है, जब तक हमारे हृदय में एक भी इच्छा है, भौतिक इच्छा की बात कर रहा हूँ, एक भी इच्छा है, आपको जन्म लेना पड़ेगा।
बच नहीं सकते। हाँ, अगर आपके हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, भगवान की सेवा करने की इच्छाएं हैं, तो आपको वैकुंठ में जन्म मिलेगा, जहाँ मृत्यु नहीं होती। भगवान ने क्या बोला गीता में, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु उसका जन्म भी निश्चित है। और हम बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी हम अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मान रहे हैं। राइट रॉन्ग? भगवान कह रहे हैं कि जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, वो तो हम देखते हैं। उन्होंने कहा जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा, तो कहते नहीं जन्म नहीं होता, हम नहीं मानते हैं। यानी हम भगवान की बात को ही नहीं मान रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? हमारा अहंकार, कि हम भगवान की बात को नहीं मानेंगे। इसलिए हम यहाँ पे सड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे परेशान रहते हैं, क्योंकि हम भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। कोई भी एक समस्या है आपके जीवन में, उस समस्या को सुलझाने का केवल एक ही तरीका है, भगवान की शरण में जाना। उसके अलावा आप कोई भी तरीका अपनाते हो, आपको और कष्ट मिलेगा। कहीं पे भी देख लो, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना अपनी लाइफ में। हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, अपना एग्जाम्पल उठा के देख लो कि अगर आपने एक समस्या से बचने के लिए दूसरी समस्या, दूसरी चीज़ को अपने अपनाया, भगवान को छोड़ गए, आपको उससे ज़्यादा समस्याएं झेलना पड़ेंगी। 4 व्हीलर का निर्माण किस लिए होता पता है किसी को? इनिशियल जब पहली 4 व्हीलर बनी थी, किस लिए बनी थी? नहीं मालूम? यानी भौतिक पढ़ाई भी नहीं मालूम है। पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी इंग्लैंड में। क्या चलती थी? तो घोड़ा क्या करता था? गंदगी करता था। जब चलेगा तो गंदगी करेगा, तो वहाँ के रोड वगैरह गंदे हो जाते थे, तो लोग हम तो उनको अच्छा नहीं लगता था साफ़ करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए कि मतलब कुछ भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के गंदा ना हो यहाँ। तो उन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी से चलते थे। और आज तक कितनी गाड़ियाँ बन चुकी हैं, और उसका यूज़ क्या हो रहा है? पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। यानी एक समस्या को निपटाने के लिए कितनी बड़ी समस्या अपने सिर पे ले ली। अपने जीवन में भी एक छोटी सी समस्या को निपटाने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं अपने सिर पे ले लेते हैं। ये हकीकत है। अपने जीवन में भी देख लो, अपना एग्जाम्पल, स्वयं का एग्जाम्पल उठा के देख लो, मुझे मत बताओ, अपना स्वयं का एग्जाम्पल देख लो कि एक छोटी सी समस्या का समाधान करने के लिए आपने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं अपने ऊपर ले ली। देख लो, अपनी लाइफ में ही खुद देख लो। तो ये भगवत गीता बताती है। और इन सारी समस्याओं से बचने का केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम। एक बार करके देख लो। हमने बताया था, लोगों ने कारखाने बना दिए। कारखाने बना के क्या किया है? सारा जल प्रदूषित कर दिया है। और उस जल को शुद्ध करने के लिए एक और उन्होंने कारखाना बना दिया, फिल्टर का, है कि नहीं? और फिल्टर का पानी फिल्टर करके बेचते हैं, ऑर्गेनिक करके, वो भी प्लास्टिक की बोतल में। कि प्लास्टिक की बोतल में कोई पानी ऑर्गेनिक हो सकता है? वो हम लेते हैं, पीते हैं। मतलब हम खुद चाह के मूर्ख बन रहे हैं और बोतल से आराम से पानी पीते हैं। यही है ना? और भगवान की सृष्टि देखो, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते क्या हैं? CO2। CO2 कौन लेता है? वृक्ष लेते हैं, निकालते क्या है? ऑक्सीजन। कोई वेस्ट जाता है? हमारे शरीर का जितना भी वेस्ट होता है, निकलता है, मल मूत्र सब कुछ, पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधे जो फ्रूट्स निकलते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ वेस्ट जाता है? ये भगवान की सृष्टि है। और हमने अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझा, और हमने कारखाने बनाने चालू कर दिए। देखो क्या हो गया इसका। सांस लेने लायक नहीं छोड़ी हमने। ये कहते हैं कि हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए हैं, अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, और वो नचा रही है। वेदों में इसी पुरुष इस प्रकार, माया तुम प्रकृति विद्यान्यम तु महेश्वर। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। नियंत्रित कौन कर रहा है माया को? भगवान। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी रज्जू है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पर बांध दिए जाए तो वह अपने को छोड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। राइट रॉन्ग?
अगर आपके हाथ पैर बांध दिए गए, अगर आपके हाथ पैर बांध दिए गए, इसके भी हाथ पैर बांध दिए गए, तो क्या ये आपको छुड़ा लेगा? और हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं तीनों गुणों में माया के, इनके भी तीनों गुणों में बंधे हुए हैं, तो कैसे छुड़ाएगा? कौन छुड़ा सकता है? जो बंधा ना हो। और माया किसे नहीं बांध सकती है? भगवान का सिर। छुड़ाने वाला कौन है? तो हम उसी की शरण में नहीं आना चाहते। मुझे पता है कि इसके तीनों, इसके हाथ पर बंधे हुए, मेरे भी हाथ पर, मैं इसके पास ज़्यादा हूँ कि मुझे छुड़ा देगा। क्या कहेगा? मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं क्या छुड़ाऊँगा? लेकिन मैं इनके पास नहीं जा रहा हूँ जिनके हाथ पैर खुले हुए हैं। तो इसमें मूर्ख कौन होगा? हम ही भाई, हम ही होंगे ना, है कि नहीं? तो जिसके हाथ पैर खुले हुए हैं ना, उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता था, रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। भगवान या जो भगवान के प्रतिनिधि, जो भगवान की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो भगवान के भक्त होते, वही आपको छुड़ा सकते हैं। तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ठीक है? कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यवशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण। हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है? तो हम भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के पास नहीं जाना है। अब माता पिता से उसका बच्चा लड़के कभी भाग जाता है तो माता पिता उसको छोड़ते नहीं हैं। बच्चा जरूर छोड़ देता है, बच्चा माता पिता को याद नहीं करेगा, लेकिन माता पिता उसको जरूर याद करेंगे। ठीक है? तो हम वैसे ही बच्चे हैं। भगवान ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हमारी जैसी आत्मा जो सड़ रही थी उनके लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, इच्छा पूर्ति के लिए ब्रह्मांड बनाया, अपने लोगों को भेजा, जाओ उनको संदेश बताओ मेरा, किस तरह मेरे पास वापस आए। फिर भी हम उनकी नहीं सुनते हैं। मतलब भगवान ने हर एक फैसिलिटी दी है हमें, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं मानते। हम कहते हैं हम तो अपने कमाई की खाते हैं, बोलते हैं ना। एक दिन सूरज नहीं निकला तो कौन कमाई कर लेगा? कोई नहीं करेगा। और भगवान ने 1 सेकंड 1 मिनट के लिए सांस रोक दी, खत्म खेल। कोई माता पिता सांस खरीद के लेके आते हैं बाजार से, कहते तो मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूँ, बोलते हैं ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। कोई माता पिता दे रहा है ऑक्सीजन बच्चों को? हैं? भगवान ने अथा दिया हुआ। एक पता चल गया था कोरोना में ऑक्सीजन की वैल्यू। जिन डॉक्टरों पर हम विश्वास करते थे, ब्लैक में ऑक्सीजन जो बेच रहे थे, तो भगवान फ्री में दे रहे हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, कोई कृतज्ञता ही नहीं है भगवान के लिए फ्री में चीज़ दे रहे हैं। ठीक है? लेकिन वही ऑक्सीजन सिलेंडर में वहाँ मिल रही थी, उसके लिए लाखों रुपए आदमी खर्च कर रहा था, तो भगवान को गाली दे रहा था। भगवान ने देखो ये भेजा, ये नहीं बोलेगा कि मैंने चमगादड़ खाई थी। जितनी भी बीमारी आज तक आई है, मेरी तो उम्र कम है, आपकी ज़्यादा है, सर की ज़्यादा उम्र है, और भी इतिहास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आलू खाने से कोई बीमारी आई है? टमाटर खाने, बैगन खाने से, पालक खाने से कोई बीमारी आई है कभी? आती किससे? चिकन पॉक्स हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, अभी मंकी वो चल रहा है, मंकी पॉक्स चल रहा है। कहाँ से आती है? जब हम भगवान के नियमों को उल्लंघन करते हैं। भगवान ने कहा कि मांसाहार मत करो, हम करते हैं। अभी आया था ये कोरोना, कहाँ से आया था? आलू खाने से आया था, टमाटर खाने से आया था, बैंगन खाने से, मूली खाने से, इनसे आया था क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हम करते हैं वही चीज़। तो समझो कि जो शास्त्र में बताएगा वही अल्टीमेट ट्रुथ है, और लोग इसको नहीं मानते। मावेव पद भी अत्यंत
सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है। क्या बोला है? ब्रह्मा जी और शिव जी भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि बद्धजीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। रावण को तो भेज सकते थे वैकुंठ, नहीं भेज सकते थे शिव जी, क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो भेज ही नहीं सकते थे, उनके पास उतनी शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि हिरण्यकश्यप को भेज देते। दुर्गा देवी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि कंस को भेज देती वो। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वहां जाकर उपद्रव करते थे, है कि नहीं? रावण को अगर भगवान राम नहीं मारते तो हमारा आज तक रहना हराम हो जाता था। मरता रावण के, वो तो अमर था। अगर भगवान राम जन्म लेके नहीं आते रावण को मारने के लिए तो क्या होता आज की स्थिति, बताइए? हैं? या हिरण्यकश्यप को मारने नहीं आता ये नरसिंह देव जी, तो क्या होता? या कंस को मारने नहीं आते भगवान स्वयं, क्या होता? कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर? नहीं सोचते हैं कि हमें मोबाइल से टाइम ही नहीं मिलता है, रील्स देखने से। हैं यही है हकीकत। हकीकत यहीं पे फंस जाती है कि जो मोबाइल है ना, बड़ा खतरनाक। ये भी रावण का ही भाई है, ठीक है? तो कुंभकर्ण कौन है? टीवी है। जो ये हमें डायरेक्शन देते हैं ना, हम उस पर चलते हैं, हम किसी और चीज़ पे नहीं चलते हैं। दूसरे शब्द में ब्रह्मा तथा शिव दोनों माया के वश में रहते हैं। ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी माया के वश में हैं, ठीक है? दुर्गा देवी के कंट्रोल में हैं दोनों, यद्यपि उनकी पत्नी हैं, ठीक है? शिव जी की पार्वती के रूप में जिन्हें जन्म लिया था, दुर्गा देवी, फिर भी उनके कंट्रोल में रहते हैं वो। मायातीत बोला जाता है इनको, और एक मायाधीश होते हैं। मायाधीश और मायातीत में क्या अंतर होता है? मायाधीश मतलब माया के अधीश्वर, माया से ऊपर। मायातीत जो माया के अंडर में होता है, मायाधीश। तो ब्रह्मा जी और शिव जी क्या हैं? मायातीत। और भगवान विष्णु क्या हैं? मायाधीश, माया के अधीश्वर हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते। वेदों में श्वेता श्वेतोपनिषद 3:8 में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। और इससे पहले भगवान क्या बोलते हैं पिछले श्लोक में? तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे जान लेगा वही निकल पाएगा। समझे बात को? अभी नहीं समझ में आई हैं? जब तक आप भगवान को नहीं समझोगे तब तक आप माया के चंगुल से नहीं बच पाओगे। और माया के भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए आपको? जब तक आप इन 3 गुणों से ऊपर, समझी बात? एक सेंटेंस में बता दिया हमने। भगवान को समझने के लिए आपको 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप 3 गुणों से ऊपर नहीं उठोगे आप भगवान को नहीं समझ पाओगे। तो जिस दिन आपने भगवान को समझ लिया तो माया आपको छोड़ देगी। और 3 गुणों से बचने के लिए क्या करना है? केवल एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये कब होगा? जब आप भगवान को शरण में आओगे। हर व्यक्ति ये नाम नहीं ले पाता है, हर व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाता, ना हर व्यक्ति के जुबान पे भगवान का नाम आता है, ठीक है? जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाना चाहता है उसी की जुबान पे नाम आता है भगवान, अन्यथा हर व्यक्ति के नाम नहीं आता। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाना चाह रहा है उसी की जीभ पे भगवान का नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा किसी के जीभ। ये अभी आगे बताया जाएगा श्लोक में।